देखिए, एक त्रिभुज हमें दिया गया है। ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। और सर्कल का जो सेंटर है वो ए ए सी भुजा के मिड पॉइंट पर स्थित है। तो हमें सर्कल की रेडियस ज्ञात करनी है। तो हम रेडियस कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए हम इसकी रेडियस अब पता करते हैं। रेडियस पता करने के लिए हम सबसे पहले इसकी एक टेंजेंट ए बी पर एक लंब डालते हैं, जो कि उसकी रेडियस आर के बराबर होगा। और एक हम टेंजेंट बीसी पर एक लंब डालते हैं, जो कि उसकी रेडियस आर के बराबर होगा। तो हम इस पॉइंट को, इस सर्किल के सेंटर को डी पॉइंट मान लेते हैं। तो अब हमें इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले इस बी को डी से मिला देते हैं। हम बी पॉइंट को डी पॉइंट से मिला देते हैं। इसकी रेडियस पता करते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी का एरिया, त्रिभुज ए बी सी का एरिया, त्रिभुज ए डी और बी, त्रिभुज ए डी बी प्लस त्रिभुज बी डी सी के बराबर होगा। तो त्रिभुज बी डी सी के बराबर होगा। तो त्रिभुज ए बी सी का एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हम इसको बी मान लेते हैं और हाइट इसकी ए मान लेते हैं। तो ए इंटू बी इक्वल्स टू त्रिभुज ए डी बी का एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका ए है और हाइट इसकी आर है। तो आर इंटू ए प्लस त्रिभुज बीडीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। बीडीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो आर इंटू बी। तो अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 1/2 इसमें से हट जाएगा। तो ए बी इक्वल्स टू, आर को हम इसमें कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी। और इसकी रेडियस हमें निकालनी है। तो ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला इस ट्राइंगल से निकल के आया है। तो चलिए अब हम इस त्रिभुज की रेडियस, तो चलिए अब हम इस त्रिभुज के अंदर सर्किल है, इसकी रेडियस पता करते हैं। तो रेडियस आर बराबर, ए हमें कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है हमें 8 और मल्टीप्लाई बाई, और बी का मान हमें दिया हुआ है 12 अपॉन ए 8 प्लस बी 12। तो 12 इंटू 8 करेंगे तो 96 आएगा, और 12 प्लस 8 करेंगे तो 20 आएगा। तो इसको जब हम काटेंगे तो इसका आंसर आएगा 4.8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अब हमने इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर स्थित इस सर्किल की रेडियस पता की है, और जो कि